क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी एक राइट ट्राइंगल है। सबसे पहले एबीसी का राइट ट्राइंगल बनाओ। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से समझना है आपको। थोड़ा सा भी आप गलती करोगे ना तो मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, राइट ट्राइंगल क्या होता है? एक 90 डिग्री का कोण होता है और एक त्रिभुज की तरह यानी ट्राइंगल हम लोग बनाते हैं। सिंपल सी बात है, जिसमें 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा पेन मिस्टेक चल रहा है। मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। राइट ट्रायंगल एट बी, राइट ट्रायंगल क्या है? बी वाला राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। ए बी यहाँ पर है, यहाँ पर आपका 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, बी सी आपका कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इस ट्रायंगल का तीनों साइड पता करते हैं। उसके दिन बाद जो भी क्वेश्चन कहता है हम बनाते हैं इजीली। तो 2 साइड आपको पता है, तीसरा निकालना है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। थ्योरम क्या होता है? देखो, एक ऐसा सूत्र बताऊंगा ना, फॉर्मूला, जिसकी मदद सब फोड़ दोगे। देखो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, बराबर में क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लेना अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसमें आपका नीचे वाला साइड क्या कहलाता है मेरे भाई? बेस कहलाता है। ठीक है, जो खड़ा है ना वो क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, और जो तिरछा लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूस लिखा आता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हाइपोटेनियस आपको ज्ञात करना है। 2 चीज़ें आपको दी गई हैं। हाइपोटेनियस कुछ नहीं दिया गया है। हाइपोटेनियस क्या है? एसी वाला लाइन है, तो एसी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर तुम्हारा 24 दिया गया है, 24 का स्क्वायर प्लस बीसी, यानी कि बीसी 7 सेंटीमीटर है बेस। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक ना, एसी का स्क्वायर 10 का 10 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर करोगे तो 5 6 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 7 का करोगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, एसी का स्क्वायर 10 का 10 रहेगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 6 2 5 यानी 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर अगर हम लोग जाएंगे तो किसके अंदर चला जाता है? रूट के अंदर। स्क्वायर हटता है तो बराबर के बाद वाली संख्या रूट में चला जाता है। अब 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। समझ रहे हो? तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि हाइपोटेनियस आप कितना निकाल चुके हो? 25। तीनों साइड आपके पास आ चुके हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? साइन ए कोस ए। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? इधर नीचे। ठीक है, लिखने की बारी आ गई है। देखो, पहला पार्ट में क्या पूछ रहा है मेरे भाई? साइन ए और कोस ए पूछ रहा है। सिंपल सा बात है, यानी कि एंगल ए लोगे तो एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर तुम्हारा 7 हो जाएगा, बेस नहीं होगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। और जो परपेंडिकुलर है वो क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या लेंगे तो हम लोग? कौन सा एंगल? ए एंगल लेंगे। तो सी बोल रहा है, दूसरा में सी, तो सी लोगे तो यही फिगर आ जाएगा और यही सारा का मान रह जाएगा। समझ में आ गया ना? बेस जो है बेस रहेगा, परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर रहेगा, और जो हाइपोटेनियस निकाले वो हाइपोटेनियस रहेगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? साइन का फॉर्मूला होता है मेरे भाई पी बाटा में एच, यानी परपेंडिकुलर बाटा में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो लिख सकते हो कि साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। ए वाला में इधर का, क्योंकि मान बदल गया है। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेनियस 25 ही रहेगा, तो 7/25। ठीक है, कोस का निकालना है मेरे भाई। कोस ए बराबर, कोस का सूत्र क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। समझ रहे हो? तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। बेस तुम्हारा कितना है? 24। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है? 25 आपने निकाल रखा है। दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से हम लोगों ने लिख दी, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं ना? मजा आएगा यार। आगे देखो, दूसरा पार्ट में आपको क्या निकालना था? क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरा पार्ट में? साइन सी, अरे यार, साइन सी बराबर क्या होगा और कोस सी बराबर क्या होगा? ठीक है, साइन का सूत्र वही होता है पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस का वही होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एक फिगर से बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इस वाले फिगर से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, इसमें बेस तुम्हारा 7 है और हाइपोटेनियस तुम्हारा क्या है? कितना? 25। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 24/25। और बेस अपॉन क्या लिखना है? हाइपोटेनियस। तो बेस 7 है और हाइपोटेनियस 25 है। फिगर से ये, क्योंकि ये फिगर क्या है? सी वाला प्रॉपर्टी है। अगर एंगल से लेकर बनाओगे तो सारा 10 का 10 रहेगा। जैसे एंगल पलटी मारेगा तो बेस और परपेंडिकुलर बदलता है और कुछ नहीं बदलता। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। सबसे पहले समझो,
एक फिगर तुम्हारे पास दिया गया है, ठीक है। इसमें tan p माइनस cot r आपको इतना निकालना है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। मैं सर्कल दे रहा हूँ समझाने के लिए, आपको नहीं देना है गोल घेरा, ठीक है। सबसे पहले दो साइड आपको दिया गया है, तीसरा साइड आपको निकालना है। पहले तीनों साइड पता होता है एक फिगर का, तब इजीली जो भी क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग आसानी से आंसर बता सकते हैं, राइट। दो साइड आपको पता है, तीसरा निकालना है। सबसे पहले नाम जान लो, नामकरण कर देते हैं। जो तिरछा लाइन होता है वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है, याद रखना, ठीक है। जो खड़ा है ना वो परपेंडिकुलर होता है और नीचे का क्या होता है, बेस होता है, इतना आपको पता है, ठीक है। एक रूल होता है, एक नियम होता है पाइथागोरस। पाइथागोरस की मदद से हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, अच्छे तरीके से तीनों का साइड पता चल जाता है, ठीक है भाई। पाइथागोरस थ्योरम या मेथड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सूत्र मैं हमेशा बताता हूँ, एक डिटेल में फॉर्मूला बताता हूँ कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। शॉर्ट में नाम दे रहा हूँ, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस आपको पता है, ठीक है। हाइपोटेनियस तुम्हारा कितना दिया गया है मेरे भाई, 13 दिया गया है, यानी 13 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। परपेंडिकुलर तुम्हारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर करोगे, प्लस में बेस आपको नहीं पता है, बेस आपका क्या है, क्यू और आर है, क्यू आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 होता है, 12 का करोगे तो 144 होता है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर जस का 10 हो जाएगा। 169 जस का 10 हो जाएगा, प्लस में 144 है तो आएगा इधर, तो क्या आपने हो जाएगा माइनस में, बराबर में खिला है, क्यू आर का स्क्वायर सिर्फ बच गया, ठीक है मेरे भाई। इधर घटेगा तो ये 25 का बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो बराबर के बाद वाली संख्याएं किस में चल जाती हैं, रूट के अंदर चल जाती है, तो क्यू आर बच गया सिर्फ, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट 5 होता है, तो क्यू आर बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया, 5। यानी कि अगर सिंपल में बोले तो तुम्हारा क्या आ गया, बेस निकल के आ गया मेरे भाई, ठीक है। आपका बेस अच्छे तरीके से निकल के आ गया, तो तीनों साइड आपको पता चल गई। आपका कितना आया, 5 आया, ठीक ना। तीनों साइड अब आपको पता चल गई। आपको tan p माइनस कॉट r आपको बता देना है, सिंपल सा बात है, tan p, ठीक है। अच्छे से लिखता हूँ, tan p माइनस के कॉट r, ठीक है। यानी कि सबसे पहले tan का सूत्र क्या होता है, साइन कोस tan, यानी पंडित भद्री प्रसाद, ठीक है। यानी कि p बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, माइनस कॉट का फार्मूला क्या होता है, देखो काफ़ी डिटेल में आपको जानना है, ठीक है। तो कॉट का सूत्र होता है यानी कि बेस अपॉन का परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान से समझनी है, P और R एंगल लेकर कह रहा है। देखो मान लो ये R एंगल है, ये पूरा क्या है, R एंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस यही रहेगा। अब R लेकर कह रहा है, तो R की जगह पे आप मान रख सकते हो बेस और परपेंडिकुलर। बेस तुम्हारा 5 है और परपेंडिकुलर 12 है, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो 5/12, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस P को मान के चलना है। अगर आप इस P को मानते हो एंगल, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा इसका, 12, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया, 5/12, यानी कि 5/12 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल दोगे तो 12 भी रहेगा, 5 माइनस के 5 हो जाएगा, बराबर में 0/12 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा 0 आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अच्छे तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन है साइन बराबर 3/4 दिया है तुम्हारे पास, कैलकुलेट कोस ए और सेक ए का मान आपको पता करना है। सबसे पहले तो हम लोग एक फिगर तैयार करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या दिया है मेरे भाई, ध्यान से देखो, साइन ए बराबर तुम्हारे पास क्या दिया है, 3/4 दिया है। साइन का सूत्र क्या होता है, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, ठीक है मेरे भाई। यानी कि दो साइड आपको पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, आपको बेस नहीं पता है। एक आप फिगर बना लो, ठीक है, और इसी में तो होता है ना, एक राइट ट्रायंगल ले लो। हमने एक राइट ट्रायंगल ले लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें तुम्हारा परपेंडिकुलर इधर स्ट्रेट लाइन होता है, 3 दिया गया है, ठीक है। हाइपोटेनियस जो तिरछा लाइन होता है तो 4 दिया गया है। तुम्हें बेस नहीं पता है, निकालना है, इसका नामकरण कर लो। ये मान लो ए है, बी है और सी है, ठीक है। कि क्वेश्चन ए के फॉर्म में पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। एंगल ए लेके चलोगे आसानी होगी, क्योंकि कोस ए और सेक ए का मान बताना है। अगर आप एंगल ए लेके चलोगे मेरे भाई, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आप एंगल लेके चलोगे ना तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस। ये मान अभी भूल जाओ, ठीक है।
तो देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या दिया है 3 यानी कि 3 दिया है तो 3 लिख दो, और बेस तुम्हारे पास नहीं पता है, हाइपोटेनियस जो तिरछा लाइन होता है 4 पता है, बेस आपको निकालना है। इतना आपको समझ में आ गया कि 2 भुजाएं यानी कि 2 साइड आपको दी गई है, तीसरा साइड आपको निकालना है। तो हम लोग किस मेथड से चलेंगे, पाइथागोरस ले। हम लोग पाइथागोरस की मदद से तीनों साइड पता करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तीनों साइड हम लोगों के पास निकल के आ जाता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इजिली फार्मूला पता है आपको, मैं क्या कहता हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का मैं कहता हूँ बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस सब शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। हाइपोटेनियस तुम्हारे पास क्या दिया है 4 का स्क्वायर इक्वल टू में, परपेंडिकुलर तुम्हारे पास क्या दिया है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में बेस तुमको नहीं पता है, बेस क्या है ए बी वाला लाइन है तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू क्या बच गया, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो बराबर के बाद वाली संख्या रूट में चल जाती है, 16 में से 9 जाएगा तो तुम्हारे पास 7 बचेगा, यानी कि ए बी का मान तुम्हारे पास क्या आ गया 7 आ गया मेरे भाई। ठीक है, तो तुम्हारे पास ए तो बेस निकल के आ गया और रूट का 7 निकल के आ गया। अब आपको कोस ए और सेक ए बताना है। कोस ए, कोस का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, बी अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस तुम्हारा कितना है इसमें, रूट का 7, हाइपोटेनियस कितना है 4 यानी कि रूट 7 अपॉन में 4। ठीक है, 7 है। ठीक है मेरे भाई, तो इतना हो गया तुम्हारे पास, और बेसिक सी बातें थी। तो tan ए बराबर क्या होता है, साइन कोस tan यानी कि पी अपॉन क्या होता है मेरे भाई, बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका 3 है और बेस आपका रूट का 7 है, तो 3 अपॉन में रूट 7, ये आपका आंसर हो गया। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, गिवन यानी दिया गया है 15 cot a बराबर 8 दिया गया है, फाइंड द साइन ए एंड सेक ए। आपको 2 चीज़ें पता करनी है। सबसे पहले हम लोग एक फिगर तैयार करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, 15 cot a इजकल टू 8 दिया है, यानी कि cot a इजकल टू 8 दिया है, 15 cot के मल्टीप्लाई में है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि cot का 8/15 मान हो गया। ठीक है, कॉट का सूत्र क्या होता है आपको वो सबसे पहले पकड़ना है मेरे भाई, काफ़ी अच्छे तरीके से, कंफ्यूजन नहीं होना है। कॉट का बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, बेस अपन का परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको 2 साइड पता चल गई। अगर आप एक फिगर लेते हो मेरे भाई, ए के फॉर्म में क्वेश्चन बोल रहा है तो आप ए बी सी लेकर एक फिगर बना लेते हो। मान लो एक राइट ट्रायंगल आपने बना लिया, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया गया। तिरछा लाइन हाइपोटेनियस होता है, नीचे का बेस होता है और इधर का साइड क्या होता है, देखो वो मतलब एंगल ए लेकर बनाओ तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, और इधर क्या बच गया, बेस। आपको बेस पता है, बेस क्या है 8 है, ध्यान से समझो। ठीक है, और परपेंडिकुलर आपका कितना दिया गया है मेरे भाई 15, यानी कि परपेंडिकुलर आपका 15 है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात अभी तक नहीं होगी। यानी कि बेस और परपेंडिकुलर आपको पता है, हाइपोटेनियस आपको निकालना है। पाइथागोरस ले हम लोग चलेंगे, क्योंकि पाइथागोरस हमें तीनों साइड निकाल के बताता है। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बहुत बेसिक सा हम लोग नियम लगाते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस आपको नहीं पता है, हाइपोटेनियस का लाइन कौन सा है, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर हो गया इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बेस आपका कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर जस का 10, 15 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 5 और 8 का करोगे तो 64। ए सी का स्क्वायर जस का 10, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास टोटल आ जाएगा 289। ठीक है, और स्क्वायर हटेगा तो उधर वाला साइड सारा क्या में चल जाता है, संख्या रूट के अंदर चला जाता है। और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 17, तो ए सी बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया 17। लाइट कट गया था तो 17 आ गया। ठीक है, अब आपको तीनों साइड तो पता हो गई। अब तीनों साइड पता हो गई तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साइन ए बराबर पूछ रहा है और एक पूछ रहा है सेक ए बराबर पूछ रहा है। बस साइन ए बराबर और सेक ए बराबर। साइन का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, पी अपॉन एच होता है, बैठा दो। पे पी यानी कि परपेंडिकुलर आपका क्या है 15 और हाइपोटेनियस अपनी कितना निकला है 17। सेक का सूत्र क्या होता है आपको बताना है, हाइपोटेनियस अपन का बेस होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस आपका है 17 और बेस आपका है 8। बस फिगर से यार, फिगर से सब मान लिख दिया है, जो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस है, तो इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि सेक बराबर तुम्हारे पास इतना दिया गया है मेरे भाई,
तो आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कॉट। तो 6 मतलब सबका वैल्यू आपको बता देना है। सिंपल सी बातें थी, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले क्या दिया है तुम्हारे पास? सेक थीटा बराबर क्या दिया है? 13/12। ठीक है, सेक का सूत्र क्या होता है आपको बताना है। हाइपोटेनियस अपॉन का होता है बेस, हाइपोटेनियस अपॉन का बेस, यानी दो साइड आपको पता है। एक राइट ट्रायंगल बना लो अच्छे तरीके से, ठीक है। तिरछा वाला लाइन हाइपोटेनियस, नीचे वाला बेस और इधर का परपेंडिकुलर। इसका नामकरण दे दो ए और बी और सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइपोटेनियस आपको पता है 13 और बेस आपको पता है 12, तो बेस 12 और हाइपोटेनियस 13। इतना आपको तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात हुई ही नहीं। हुई क्या? नहीं हुई ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सब बता दो, सिंपल सी बातें थी। एक साइड आपको नहीं पता है तो सबसे पहले एक साइड आप पता करोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इससे आपको तीनों साइड मिल जाता है बाई पाइथागोरस थ्योरम या मेथड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होता है? इजी हम लोग अप्लाई करते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, और इसकी मदद से हम लोग अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस हम लोग को पता है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं पता है हम लोगों को। परपेंडिकुलर वाला लाइन क्या है? ए बी, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में बेस हम लोगों को पता है 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, ए बी का स्क्वायर 10 का 10 रह जाएगा, प्लस में 12 का 144 होता है। 144 प्लस में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बराबर में ए बी का स्क्वायर है, तो ए बी का स्क्वायर 10 का 10, 169 में से 144 हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 बचेगा इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या में चल जाएगा? रूट में चल जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। ठीक है, तो आपके पास कितना निकल के आ गया हाइपोटेनियस बोले तो, यानी ए बी निकल के कितना आ गया आपको? यानी परपेंडिकुलर 5, तो यहाँ पर लिख दो कि यानी 5 निकल के आपके पास आ चुका है। अब आपको ना ट्रिग्नोमेट्रिक का सभी रेशियो आपको निकालना है। सभी रेशियो अच्छे तरीके से लिख देंगे हम लोग। देखो पहले यहाँ लिख लेता हूँ। आपके पास परपेंडिकुलर कितना है? 5, बेस कितना है? 12, और हाइपोटेनियस कितना है? 13। फिगर से देख लो। अब नीचे आपको सभी का लिख देना है। साइन का, साइन थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र परपेंडिकुलर हमें अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेनियस 13 है, लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, कोस, कोस थीटा बराबर यानी कि साइन और कोस। ठीक है, तो कोस का सूत्र क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद यानी कि बी अपॉन में एच। देखो ये सूत्र होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पहला दूसरा तीसरा। अब इसी को पलट देंगे तो चौथा पांचवा और छठा तैयार हो जाएगा। तो साइन का हो गया पहला पी अपॉन एच, साइन कोस दूसरा बी अपॉन एच हो गया। बेस आपको पता है 12 है और हाइपोटेनियस आपको पता है 13 है। साइन कोस और टैन, तीसरा होता है टैन। टैन का सूत्र P अपॉन बी, यानी कि P अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको पता है 5 है और बेस आपको पता है 12 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से चल रहा है, अच्छे से चलाओ। तीसरा चौथा होता है साइन कोस टैन कोसेक। क्या होता है? कोसेक, कोसेक थीटा बराबर नीचे से चौथा यानी कि H अपॉन P, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है? 13, परपेंडिकुलर कितना है? 5। उसके बाद कोसेक के बाद सेक, सेक के फॉर्म में क्वेश्चन है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद कॉट, सबसे लास्ट वाला कॉट बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपका कितना है? 12 और परपेंडिकुलर आपका कितना है? 5। और इसी तरह से आपका सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों ने 6 के 6 लिख दिए, क्योंकि 5 लिखे और 1 के फॉर्म में आपका क्वेश्चन दिया था तो अच्छी तरीके से बन गया। देख सकते हो स्क्रीनशॉट। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल यानी एक एंगल ए और एंगल बी है आपके पास। ये दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, सच दैट कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है, कोस ए कोस बी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है। समझ में आ गया? इसमें एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है। सिंपल सी बात है। एक हम लोग राइट ट्रायंगल ले लेंगे। क्या ले लेंगे मेरे भाई? राइट ट्रायंगल। इस तरह से हमारा राइट ट्रायंगल होता है। ठीक है, राइट ट्रायंगल ले लिया। नामकरण करते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम बी देते हैं और इसका नाम सी दे देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या दिया गया है मेरे भाई? गिवन क्या है तुम्हारे पास? किसकी मदद से कह रहा है? कि कह रहा है कि कोस ए बराबर क्या है? कोस बी है। इसी की मदद से हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, कोस ए कह रहा है। सबसे पहले कोस का सूत्र क्या होता है? देखो ध्यान से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए लेकर कह रहा है, ए है ना, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और हम लोग इधर बेस हो जाएगा, तो बेस क्या होगा? ए सी, और हाइपोटेनियस क्या होगा? ए बी, यानी कि ए सी बटा में क्या हो जाएगा आपका? ए बी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस समझना है।
एंगल बी लेकर कह रहा है, अगर आप बी लोगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो आपको क्या चाहिए मेरे भाई, बेस चाहिए और एक हाइपोटेनियस, यानी कि बी सी बटा में ए बी चाहिए, ठीक है। बी सी बटा में क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ए बी दोनों आपस में तो बराबर हो गया, ए सी और बी सी आप लिख सकते हो, ठीक है। ए सी जो है किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ए सी में क्या हो सकता है, ए और सी में एंगल ए है, ठीक है, एंगल ए है, बराबर बी सी, बी और सी में, बी सी में एंगल कौन सा है, बी, सी तो राइट एंगल है ना, राइट एंगल है, तो ये बी, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल ए और एंगल बी ही तो सिद्ध करना था, और यहाँ लिख सकते हो और या इसी तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहीं आपको सिद्ध करना था और यहीं आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मैं बहुत बेसिक सा बताता हूँ और बहुत ईजी सा बताता हूँ, समझ रहे हो। 7 नंबर का क्वेश्चन है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो इवेलुएट, यानी दो पार्ट है, इस दोनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको तीनों साइड पता होना चाहिए, आपको दो साइड पता है। देखो कैसे, कॉट थीटा बराबर तुम्हारे पास क्या दिया है, 7/8 दिया है, ठीक है मेरे भाई। कॉट किसका सूत्र होता है भाई, तुम्हें बताना है। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। लिख लिया हम लोगों ने। एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे, सिंपल सा बना लिया हम लोगों ने राइट ट्रायंगल, ठीक है। इसका नामकरण करते हैं ए बी और सी, ठीक है। बेस इसमें क्या है, क्योंकि इसमें कोई एंगल की बात नहीं कर रहा है, सागरो थीटा 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 है, तो ये तुम्हारा होता है हाइपोटेनियस, ये तुम्हारा होता है परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा होता है बेस। तुमको बेस पता है, बेस क्या है 7, ठीक है। परपेंडिकुलर आपको पता है क्या है 8 है। आपको हाइपोटेनियस निकालना है बाय पाइथागोरस, क्योंकि ये आपको तीनों साइड निकाल के देता है। बहुत अच्छा सा लड़का, एक सूत्र है, एक थ्योरम है, बहुत अच्छा, इसकी मदद से हमें बहुत आसान हो जाता है निकालना। ये क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस आपको नहीं पता है, हाइपोटेनियस वाला एसी वाला लाइन है तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर परपेंडिकुलर आपको पता है 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दोगे, और प्लस बेस आपको पता है 7 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। देखो AC का स्क्वायर 10 का 10, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 113 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्वायर हटेगा तो किस पे चला जाएगा, रूट में चला जाएगा 113, यानी कि AC यानी हाइपोटेनियस तुम्हारा निकल के आ गया √113। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन दोनों क्वेश्चन पे बस बैठा देंगे 1 प्लस साइन, साइन का सूत्र क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर भी आपको पता है, हाइपोटेनियस भी आपको पता है, बस यहाँ बैठा दोगे 1 माइनस, यहाँ पर भी वही चीज़ बैठा दोगे, 1 प्लस कोस का बैठा दोगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो इवेलुएट करते हैं, मैं बैठा रहा हूँ, यहाँ देख लो परपेंडिकुलर 8 था फिगर से, और हाइपोटेनियस √113 है, और बेस आपका 7 है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से समझना है। 1 है तो 1 10 का 10 प्लस साइन का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, बस, ठीक है। कोस्ट 1 माइनस साइन का वही होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, बाटा का साइन है, 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस, कोस का क्या होता है आपको बताना है, बेस अपन हाइपोटेनियस, ठीक है मेरे भाई। और 1 माइनस यहाँ पर भी बेस अपन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। बस सबके जगह पे मान इवेलुएट कर दो, 1 है तो 1 प्लस, परपेंडिकुलर आपका 8 है, ठीक है, और हाइपोटेनियस आपका क्या है √113 है, हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। 1 है माइनस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस सेम वही चीज़ हो जाएगा 8/√113, हम लोगों ने अच्छे तरीके से लिख दिया, ठीक है। नीचे भी वही करेंगे 1 प्लस बेस आपके पास क्या है 7 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 113 रूट के अंदर, ठीक है। 1 माइनस 7/√13, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इतना आपको समझ में आ गया होगा, आपको मज़ा आएगा। एक सूत्र यहाँ पर लगा दूँ क्या, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ए है और 8/√113 क्या है बताओ, बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर ना, तो ए का स्क्वायर माइनस बी, यानी कि 8/113 अंडर रूट, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। बाटा में से वही चीज़ अप्लाई कर देंगे नीचे भी, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 7/1 और √13 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ लिखूँ क्या 1 ही रह जाएगा, माइनस 8 का करोगे तो 64 हो जाएगा,
और अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो 113 बच जाएगा केवल। ठीक है, नीचे 1 का स्क्वायर करोगे 1, माइनस का साइन है माइनस, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर भी 113, क्योंकि यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, खत्म, खेला इसका स्वाहा। आगे इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक मानोगे, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मानोगे, 1 और 113 कैल्सियम क्या हो जाएगा 113, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 की जगह पे 113 और माइनस के क्या हो जाएगा 64। सेम नीचे भी वहीं अप्लाई करेंगे तो 113 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर 113 माइनस का 49, कोई दिक्कत वाली, 113 में से 64 जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बचेगा मेरे भाई, बताओ ना यार, 49 बचेगा, अपॉन में 113, यहाँ पर तुम्हारा भी घटेगा तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बचेगा 60 का 4 बचेगा और 113 बचेगा, 113 से 113 कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास क्या आ गया 49 अपॉन का 64। ठीक है, और ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया पहला पार्ट का। दूसरा पार्ट आपका क्या कह रहा था, दूसरा पार्ट आपका क्या कह रहा था, कोट का स्क्वायर है ना, क्वेश्चन देखना पड़ेगा यार, 1 मिनट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोट थीटा यानी कि कोट स्क्वायर थीटा, कोट का सूत्र क्या होता है आपको बताना है, सिंपल सी बातें थी। कोट तुम्हारा क्वेश्चन ही दिया है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि कोट का स्क्वायर कर रहा है, तब 49/68, ए भी आ गया, दोनों इक्वल आ गए, बस वाह। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इफ़ यानी यदि 3 cot a बराबर 4 दिया है तुम्हारे पास, तो ये तुम्हें ना बताना है कि ये बराबर है कि नहीं है, और नॉट यानी नहीं है, समझ रहे हो क्वेश्चन। तो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या दिया है मेरे भाई, 3 cot a = 4 दिया है, यानी कि एंगल a लेकर आपको फिगर एक तैयार करके मान रख के सारा खेल खत्म कर देना है। ठीक है, सबसे पहले देखो cot a बराबर तुम्हारे पास क्या है 4, 3 क्या में मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी 4/3 cot a का मान है। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियोज में देखोगे तो आपको बताना है भाई, तो इसका होता है बेस अपॉन में क्या होता है मेरे भाई परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। अब एक फिगर बना लो, राइट ट्रायंगल आप बना लो, ठीक है, और इस पे आप तीनों साइड का मान लिख दो। बेस आपको पता है, एंगल ए लेकर चलना है, मान लो ए है, ठीक है, ए बी है और क्या सी है, एंगल ए लेकर फिगर बनाओगे तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तिरछा लाइन हमेशा हाइपोटेनियस होता है, कभी नहीं बदलता, और ये बेस बच गया सिंगल सा। परपेंडिकुलर 3 आपके पास है और बेस आपके पास 4 है, हाइपोटेनियस आपको नहीं पता है, आपको निकालना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे। पाइथागोरस हमें तीनों साइड निकाल के दे देता है, ये बहुत भोला सा बच्चा है। ठीक है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे। ये क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, ये बेसिक सा एक फॉर्मूला है। हाइपोटेनियस आपको नहीं पता है, हाइपोटेनियस AC वाला लाइन है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, AC का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में परपेंडिकुलर आपको पता है कि 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस में बेस आपको पता है 4 है तो 4 का स्क्वायर, AC स्क्वायर 10 का 10 रह जाएगा, 3 और 4 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 9 4 4 16 16 9 जोड़ोगे तो 25, और AC 10 का 10 स्क्वायर हटेगा तो इधर का संख्या रूट में चला जाएगा, सिंपल सी लॉजिक था। ठीक है ना, अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, यानी AC का मान तुम्हारे पास क्या आ गया 5, यानी कि हाइपोटेनियस हम लोगों ने 5 निकाल दिया। अब हम लोगों को तीनों साइड पता चल गया, तो इस वाले पे हम लोग क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। ये सबसे पहले एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर राइट डाउन करते हैं हम अच्छे तरीके से, बस आप देखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a है, ठीक है, अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a है। ठीक है, इक्वल टू में क्या है, कोस स्क्वायर a है माइनस का साइन स्क्वायर a है। ठीक है मेरे भाई, अब चुपचाप आपको क्या करना है, इधर वाले साइड को हम बोलते हैं LHS। ठीक है, तो हम लोग LHS पहले बनाएंगे फिर RHS बनाएंगे। ठीक है, अब दोनों इक्वल आ जाएगा तो लिख देंगे कि LHS जो है RHS के इक्वल है, प्रूफ हो गया। 1 है तो 1, tan का सूत्र क्या होता है, साइन कोस tan परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी कि P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे भी वही चीज़ हो जाएगा, इसका स्क्वायर कह रहा है करने के लिए, 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर यानी कि P/B का स्क्वायर। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर दो, 1 10 का 10, परपेंडिकुलर फिगर से आपको पता है कि 3 था और बेस आपको पता है कि 4 था, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 + इधर भी
3/4 का स्क्वायर कर देंगे, बस सोल्व आउट कर देंगे। क्या हो जाएगा, 1 10 का 10 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 + 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम निकाल के हम लोग बाई ऐड कर देंगे, फ्रैक्शन ऐड। तो 16 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर 16 + 9 हो जाएगा, अपॉन में भी 16 एलसीएम हो जाएगा तो 16 + का 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा भी ना यार ना देखो घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, थोड़ा सा ना मैंने गलत लिख रखा है, हड़बड़ाई में मैंने ना गलत कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस होगा तुम्हारा, यहाँ पर भी माइनस होगा तुम्हारा, यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा। तो यहाँ पर आपका 7/16 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 25/16, 16 से 16 कैंसिल, यानी 7/25 ये आपका आ गया, यानी कि LHS आपने निकाल दिया। अब आपको RHS भी तो निकालना है, उसे देखते हैं। RHS में तुम्हारे पास ये दिया है, कोस का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस आपको पता है मेरे भाई, पता है ना, बताओ। बेस 4 है यानी कि 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस 5 है, स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 9 और 25 कैल्शियम 25, 16 माइनस 9 = 7/25। तो LHS भी तुम्हारा उतना ही आया था, RHS भी तुम्हारे पास इतना ही आ गया, तो बोल सकते हो कि LHS जो है RHS के इक्वल है, इसीलिए क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बस बेसिक सा क्वेश्चन था। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है आपके पास ABC नाम का, राइट एंगल एट B, राइट एंगल क्या है, B है। सबसे पहले एक फिगर हम लोग रेडी करते हैं, बहुत आसान सा फिगर रेडी करेंगे, ठीक है। राइट एंगल एट B, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, एक और है B है। तो मान लो A है और एक क्या है, C है, ABC एक ट्रायंगल हो गया, एट B है, राइट एंगल हो गया। इफ tan A बराबर इतना दिया है तुम्हारे पास, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दो क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। सबसे पहले tan A बराबर तुम्हारे पास क्या दिया है मेरे भाई, देखो tan A बराबर तुम्हारे पास क्या दिया है, 1/√3 दिया है। tan का सूत्र क्या होता है, साइन कोस tan, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एंगल A लेकर सब बनाना है, ठीक है। यहाँ पर छूट गया एंगल A से तुम्हारा क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो मान लो एंगल A है, इसके सामने वाला, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जो तिरछा लाइन होता है वो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता। और एक जो बच गया वो बेस बच गया, क्योंकि तीन ही चीज़ होती हैं। अब आपको इसमें बेस पता है कि √3 है, परपेंडिकुलर आपको पता है कि 1 है। समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छे से बस आपको समझना है। अगर आप समझ गए तो भाई फोड़ दोगे, ठीक ना। तो इस तरह से आपको पता चल गई चीज़ें। हाइपोटेनियस आपको निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तीनों साइड हमें बता देता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बहुत इजी अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, यही होता है। हाइपोटेनियस आपको नहीं पता है, हाइपोटेनियस का लाइन क्या है, AC का स्क्वायर हो जाएगा = परपेंडिकुलर आपको पता है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस आपका पता है √3 है, तो √3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर जस का 10 रह जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ 3 देगा, यानी 3। तो AC स्क्वायर बराबर तुम्हारे पास आ गया 4, यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो बराबर के बाद वाली संख्या रूट के अंदर चली जाती है, और √4 का स्क्वायर √2 होता है, यानी AC का मान तुम्हारा 2 आ गया, यानी हाइपोटेनियस आपने कितना निकाल लिया, 2 निकाल लिया। तो आपको तीनों साइड अब पता चल गई। तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट बना लो। देखो ध्यान से, साइन A लोगे तो यही फिगर काम करेगा। अगर तुम कोस C यानी C एंगल लोगे तो आपको पता करना, अगर C एंगल होता है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर आपका √3 हो जाएगा, और एक परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा, तो बेस आपका 1 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता, तो हाइपोटेनियस 2 ही रहेगा। तो ये चीज़ें आपको पता रखनी होगी, ठीक है, एंगल C से और एंगल A से, तो ये फिगर भाई वही काम करेगा, ठीक ना मेरे भाई। तो बस पुट आउट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन A, ठीक है, इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C, ये आपके पास क्वेश्चन है। साइन A, साइन का सूत्र क्या होता है, P/H, ठीक है, मल्टीप्लाई। कोस का सूत्र क्या होता है, B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस का B/H, और इंटू साइन का क्या होता है, P/H। बस मान पुट करना है, साइन A लेकर पुट करना है फिगर से। फिगर से तुम्हारा क्या है,
परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस 2 हम लोगों ने निकाला था, तो 1/2 यानी 1/2 हो गया। मल्टीप्लाई में बेस आपका एंगल सी से, सी का यहाँ पर मान हमने लिख रखा है, तो आपको बेस क्या पता करना है, 1 है और हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है, 2 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। बेस किसका, एंगल ए लेकर, एंगल ए से फिगर है तो तुम्हारा बेस उसमें कितना था, √3 और हाइपोटेनियस 2 था, ठीक है। और एंगल सी लेकर, सी लोगे तो ए लगा काम करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है परपेंडिकुलर है √3 और इसमें तुम्हारा हाइपोटेनियस है 2, यानी कि √3/2 हो गया। अब इसको आप जब सोल्व आउट करोगे ना मेरे भाई, बहुत ईजी है। देखो नीचे कर दूं क्या, चलो नीचे ही करता हूँ। 1 में अप्लाई करोगे 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस √3 क्या करोगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 में मल्टीप्लाई होता है तो संख्या सिर्फ बाहर आ जाता है। 2 2 जा 4, 4 कैल्शियम 4 होगा, तो 1 प्लस का 3 = 4/4 कैंसल आउट हो गया, 1 आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व आउट करना है। अब आपको सारी चीज़ें तो पता है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है, ठीक है, इनटू कोस, ये भी B/H हो जाएगा, माइनस साइन का क्या होता है, P/H इंटू P/H। एंगल ए लेकर फिगर से और एंगल सी जो हमने साइड में लिख रखा था, बस वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका √3/2 होगा, इसका 1/2 होगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह था, माइनस यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। एंगल ए के फिगर से देखोगे और एंगल सी के देखोगे तो √3/2 आ जाएगा। बस इसको सोल्व आउट कर देंगे, √3 1 जा √3 और 2 2 जा 4, माइनस 1 में √3 क्या करेंगे तो √3 और 2 2 जा 4, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। ये भी क्या, एलसीएम भी निकालोगे तो हो सकता है, काटना मत, ठीक है। एक माइनस एक प्लस खत्म हो गया तो वैसे भी साफा खत्म हो गया, तो आंसर 0 ही आएगा ना। मान लो प्लस में 1 है और माइनस में 1 है, यानी कि प्लस 1 मतलब माइनस से घट गया तो क्या बचेगा, 0, सिंपल सी बात ही। तो उसी तरह यहाँ पर भी इसको काट भी सकते हो, 0 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास 10 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग खर्चा कराऊंगा 1%, ठीक है। इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है आपके पास PQR है, ठीक है। मान लो हम एक राइट ट्रायंगल लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्या लेते हैं, राइट ट्रायंगल, ठीक ना। किस नाम से, PQ और R से लेते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। गिवन क्या है तुम्हारे पास, ध्यान से देखो, PR + QR बराबर 25 दिया है, ठीक है। एंड PQ बराबर 5 दिया है तुम्हारा। P और Q क्या है तुम्हारे पास, ए लाइन है तुम्हारे पास। P और Q तुम्हारे पास क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर का दिया है, ठीक है। डिटरमाइन दैट साइन P, कोस P और tan P, तीनों का मान आपको पता करना है। उससे पहले आपको ये तीनों साइड का वैल्यू पता होना चाहिए। सपोज मान लो इसको हमने x मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया, माना है, ठीक है। ध्यान से समझो, हम क्या कहेंगे कि PR बराबर, लेट PR बराबर हम लोगों ने क्या माना, y, एंड QR बराबर हम लोगों ने क्या माना, x। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो x + y का वैल्यू 25 है, यानी कि PR + QR, तो यानी कह सकते हैं हम लोग कि x + y का वैल्यू आपके पास क्या है, 25 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या से, y बराबर क्या होगा 25, x प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि y का वैल्यू आपने इतना निकाला है, y की जगह पे आप कह सकते हो कि 25 माइनस के x आ गया, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो एक राइट ट्रायंगल है, ये जो तिरछा लाइन होता है, ठीक है, देखो P है लेके चलो ना, एंगल P लेके चलो, क्योंकि सब PA के फॉर्म में पूछ रहा है। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये तिरछा लाइन हाइपोटेनियस होता है और इधर का क्या होता है, बेस। तो आपको दो साइड तो अब पता चल गई, तीसरा आप निकाल सकते हो, किससे, पाइथागोरस ले। तो लिख दोगे कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको पता चल गया है क्या है, 25 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर परपेंडिकुलर आपको पता है कि x है तो x का स्क्वायर कर दोगे, प्लस बेस आपको पता है ना 5 है, 5 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है मेरे भाई। अच्छे से हमने बैठा दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। ये आपका क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर होते हैं और इसी पे हम बैठा देंगे। तो a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस बी x है, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है 25 और b क्या है x, हो गया। बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह, x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर प्लस 5 का करोगे तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 625, यानी 625 माइनस
एक्स स्क्वायर का करोगे एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस 25 टू जब 50x हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस का 25, प्लस का 25 है इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या है 50x इक्वल टू क्या बचा इधर से एक्स स्क्वायर, इधर से बचा, ठीक है। बराबर के बाद क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है मेरे भाई। और बराबर के पहले भी क्या है एक्स स्क्वायर है तो माइनस, ओहो मिस्टेक कर दिया क्या यार कहीं, हाँ मिस्टेक कर दिया, फॉर्मूले में ही मिस्टेक करा था ना, यहाँ पर प्लस होगा, सिर्फ प्लस 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 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस होगा, तो प्लस 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 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 625 में से 25 जाएगा तो 600 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 50x है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा मेरे भाई बताओ, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। x के मल्टीप्लाई में 50 है, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में 50 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में क्या रहेगा x, ठीक है। 50 डिवाइड मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, कट जाएगा, कितने बार में कटेगा मेरे भाई 12x, तो x के मान तुम्हारे पास 12 आ गया ना, यानी कि पूरी परपेंडिकुलर आपने 12 निकाल लिया, 12 निकाल लिया। और आपको ना अब क्या करोगे, 25 में से x का वैल्यू आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, सिंपल सी बातें थी। तो पुट कर सकते हो, एक पुट, ध्यान से समझना, ध्यान से पुट कर सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन y बराबर क्या है 25 माइनस के x है, तो 25 माइनस के 12, x का मान 12 है तो 13, यानी y बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया 13 और x बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया 12, यानी कि इस पूरी इस y का मान अब तुम्हारे पास ए नहीं रहा, तुम्हारे पास क्या आ गया 13, परपेंडिकुलर 12 और बेस 5, यानी तीनों साइड अब इजीली आपको पता चल गई। तो साइन पी, कॉस पी और टैन पी डायरेक्ट मान इस फिगर से बैठा दो। साइन पी बराबर तुम्हारे पास क्या होता है, फॉर्मूला P/H, ठीक है, यहीं पर लिख दूँ क्या, यहीं पर लिख दूँ, साइन पी बराबर क्या होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर तुम्हारे पास कितना निकल के आया है 12 और हाइपोटेनियस क्या निकल के आया है 13, हो गया साइन पी। उसके बाद आपको क्या निकालना है कोस पी, कोस का सूत्र क्या होता है मेरे भाई बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस तुम्हारे पास कितना निकल के आया है इस वाले में, बेस 5 है, 5 लिख दो, हाइपोटेनियस क्या निकला है 13, हो गया। और टैन पी आपको निकालना था, टैन पी साइन कोस टैन परपेंडिकुलर भट्टी प्रसाद, तब पी अपॉन में क्या होता है बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर आपको पता है कि 12 है और बेस आपको पता है कि क्या है 5 है, बस बन गया 5 है मेरे भाई, ठीक है।